ओके मेरे शेर चीतो, इंस्टाग्राम पे दोबारा मैंने कुछ और देख लिया भाई। अब की बार वाली पोस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे पोस्ट कुछ इस प्रकार से जाती है, एंगर वाज सो लाउड, एकदम चिल्ली ही मारती। एंगर वाज सो लाउड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट आई वाज डिसरिस्पेक्टिंग हिम। ओ भाई ठीक है, अब देखो होनेस्टली बोलूं तो ये काफी सारे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है। अब सामने वाला चीटिंग भी नहीं कर रहा, कोई डिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट हो जाती, गुस्से में गलती से हो जाती है। मैं जानबूझ के नहीं करना चाहता था, ये करना चाहती थी, बस हो गई, मेरी गलती नहीं है। अब देखो यहाँ पे जस्टिफाई तो तुम कर ही नहीं सकते इस एंगर को। यानी इमेजिन करो कि तुम अपने एंगर को यूज करके सामने वाले को हर्ट कर रहे हो और फिर तुम खुद रो रहे हो, या फिर तुम खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे को गुस्सा था इस वजह से मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दी। नहीं तो मैं करता नहीं हूँ, या मैं करती नहीं हूँ डिसरिस्पेक्ट, वैसा नहीं करती मैं। बट इन रियलिटी ये चीज कभी हो ही नहीं सकती। या तो तुम्हारी कोई इंटरनल बहुत खतरनाक वाली प्रॉब्लम है कि तुम्हारा सबसे पहला कार्ड यही निकलता है गुस्से में, डिसरिस्पेक्ट करने वाला। लेकिन चलो इसको थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अब ज्यादातर लोग जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, लड़का लड़की का वाला एंगल में कभी नहीं घुसाता भाई वीडियो में, मेरे को पसंद भी नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं वो आराम से बैठ के बिल्कुल सहजता के साथ कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते, और जो करते हैं ऐसे लोग वो इग्नोर हो जाते हैं, उनकी बातें भी इग्नोर करी जाती है। लाउड इमोशंस है उनको अटेंशन मिलती है, और ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि तुम चिल्ला के बात करते हो क्योंकि शायद तुम्हारा बचपन में किसी ने बात नहीं सुनी जाती थी तुम्हारी बातें। जब तुम कामली बात करते थे तो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं सुनते थे, तुम्हारे ऊपर फोकस नहीं करते थे। लेकिन जब तुम चिल्ला के रोते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, बिलकते थे, किलसते थे, तब तुम्हारी सुनी जाती थी। तो ये चीजें शायद तुम्हारे बचपन से आ रही होगी, और ये खाली लड़कियां नहीं करती, आदमी भी करते हैं कुछ। अब देखो मैं सच्ची बताऊं तो ये मेरे को एक काफी रियल इश्यू लगता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी प्रॉब्लम इमोशंस वाली है तो तुम्हें इमोशनल रेगुलेशन आना चाहिए। भाई पर्सनली तो मैं बताऊं, मैं ये फील करता कि इमोशनल रेगुलेशन सभी को आना चाहिए। अब ये इमोशनल रेगुलेशन क्या कीड़ा आ गया भाई नया। अब देखो इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि तुम अपने इमोशंस को थोड़ा सा अच्छे से रेगुलेट करते हो, तुम्हें पता है कब कहां पे कैसे बोलना है। तुम इमोशनली बुखलाए हुए नहीं हो, किलसे हुए से नहीं हो, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से सोच के सहजता के साथ बातें करते हो, अपने इमोशंस को समझते हो थोड़ा। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने इमोशंस को सप्रेस कर लो। नहीं भाई मैं बताऊंगा नहीं भाई, अब ना बताऊं, मेरे दिल पर चोट लगी, अब ना बताऊं, मैं दिल में मेरे है दर्द इसको। ऐसा नहीं होता। इमोशंस को एक्सप्रेस करो, लेकिन सामने वाले को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय तबाह करने के लिए नहीं। और फिर यहीं पे मेरे को ऐसा लगता है कि स्टोइसिज्म भी सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा होना चाहिए भाई। और स्टोइसिज्म को भी ऐसे लेके चलते हैं लोग कि इमोशनलेस, हर आई इमोशन ही ना है मेरे में, तो इमोशनलेस हूं मैं। नहीं भाई, इमोशनलेस होने की नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं कि तुम सीखो चीजों को। क्योंकि ये जो तुम्हें लगता है ना, नॉर्मली तुम कह के निपट जाओगे हाथ धो के, अरे भाई मैं गुस्से में था इसलिए कह दिया था, अरे मैं गुस्से में थी इसलिए निकल गई थी, अब तो मैं ओके हूं ना, अब तो मैं कुछ नहीं कर रही ना। फिर मैं अभी तो कुछ नहीं कह रहा भाई, जब तो गुस्से में निकल गई थी मेरे मुंह से। ये जो तुम ये बकवास बकचोदी कर रहे हो ना, इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर तुम सामने वाले को प्यार करते हो तो भाई ये तुम दोनों को ही हर्ट कर रहा, ठीक कर लो भाई। इसको ऐसे यूज क्यों कर रहे हो, गुस्से में था मैं इस वजह से ये हो गया, यानी गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता। ओ भाई हम तो गुस्सा कंट्रोल ही ना कर पाते, हम तो सीधा बेइज्जती कर देते। तो फिर तुम डम्ब हो भाई, तुम इतने मैच्योर हो ही नहीं अभी, तो अभी रिलेशनशिप में क्यों हो, अपने ऊपर ही ध्यान दे लो पहले। प्यार है जो मिस्टेक्स को है ना एक तरीके से सर्वाइव कर सकता। अगर तुमने कोई गलती कर दी, वो गलती भी मैटर करती, वैसे कितनी बड़ी है, छोटी मोटी गलती है, गैस पे तुमने दूध चढ़ा के छोड़ दिया और वो दूध निकल गया, ठीक है इतनी बड़ी गलती नहीं है वो। बट तुमने चीट कर दिया, वो तो अलग ही बात हो जाती। बट हाँ फिर भी प्यार है ना जो छोटी मोटी गलतियां है ना माफ कर देता है। लेकिन डिसरिस्पेक्ट भाई, मैं तो कहता किसी को माफ करनी ही नहीं चाहिए डिसरिस्पेक्ट। भाई कट ऑफ कर दो, कनेक्शन कट कर दो वहां पे। अगर तुम्हें मेंटली इंसेन कर रही है, वो मेंटली परेशान कर रही है चीज, तो छोड़ दो भाई। क्योंकि रिलेशनशिप कभी भी इस चीज के बारे में होता ही नहीं है कि तू ऊपर है मैं ऊपर हूं ना, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूं। नहीं भाई, इस मूवमेंट पे डिसरिस्पेक्ट आए उठ के चल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पूरी दुनिया पड़ी है, लड़की सुन रही है तो मैं लड़की को कहने चाहता भाई बहुत लड़के हैं, अगर लड़का सुन रहा तो भाई बहुत लड़कियां। भाई डिसरिस्पेक्ट तो सहो ही मत भाई। अगर तुम्हें कोई महीनों तक बेइज्जत करता आ रहा है भाई, क्या फायदा फिर। और जिनको छोड़ देते हैं लोग डिसरिस्पेक्ट की वजह से, इतनी लंबी डिसरिस्पेक्ट की वजह से सहते हुए, अच्छी बात है भाई, गुड फॉर यू। अच्छा करा आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो कभी बदलने नहीं वाले थे। एक इंसान की मैच्योरिटी, असली मैच्योरिटी तभी पता चलती है जब वो गुस्से में होता है यार। जब लाइफ इजी चल रही है तब तो सभी मैच्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी बहुत खतरनाक है। मैं भी खतरनाक हूँ भाई, बहुत समझदार है नेक्टर भी बहुत समझदार है उस टाइम पे जब उसकी लाइफ इजी चल रही है। लेकिन जब गुस्सा आएगा, जब वो परेशान होएगा, जब उसको कोई समझेगा नहीं, तब पता चलेगा कि असली चीज क्या हूं मैं भी और तुम क्या हो। क्योंकि इंसान को पता ही तब चलता भाई। अगर तुम्हारा गुस्से पे सबसे पहला रिस्पॉन्स डिसरिस्पेक्ट है, तो मेरे भाई यू स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न, बहुत कुछ सीखना है तेरे को। तो अपने ऊपर ध्यान देना। अगर लड़की सुन रही तो तू भी अपने ऊपर ध्यान देना मेरी जान।
अब देखो ज्यादातर लोग है ना गुस्से से डील करना भी नहीं जानते, कैसे डील करे उन्हें पता ही नहीं भाई, सही बताऊं तो ज्यादातर लोग सामने वाले को गिराने की सोचते पहले गुस्सा आते ही, अरे तूने क्या कर दिया फिर, अरे तू क्या है। लेकिन इन रियलिटी तुम इमोशनली इमेच्योर हो भाई, तुम्हें सीखने की जरूरत है काफी सारी चीजें। अभी जाते जाते तुम्हें सोल्यूशन भी दे देता है इस चीज का। इस चीज का सिंपल सोल्यूशन ये है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए कम से कम 10 सेकंड रिप्लाई देने से पहले सोच लो कि तुम जो बोलने वाले वो सही है, क्या तुम किसी चीज को सोल्व करने के लिए बोलने वाले हो अभी, या फिर सामने वाले को परेशान करने का ही अभी तुम्हारा मकसद बन रहा। सेकंड, अपनी टोन थोड़ी सुधारो भाई। नॉर्मल दिनों में तुम्हारी टोन सुधारो, तब जाके तुम्हारी टोन है जो आर्ग्यूमेंट्स में भी सुधरेगी। और कभी भी है ना कोई भी आर्ग्यूमेंट होने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है तुम्हारा। लेकिन ये मैं तुम्हारी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, खाली रिलेशनशिप की नहीं। जब भी तुम किसी से आर्ग्यू करो, आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए कभी मत करना भाई। आर्ग्यूमेंट जब भी करो तब समझने के लिए करो या समझाने के लिए करो, जीतने के लिए नहीं। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि जो बंदा तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेगा वो बहुत टॉक्सिक है, कड़वा कोड़ा बंदा है। नहीं भाई, ऐसा भी हो सकता है वो इमोशनली अनट्रेन्ड हो, लाइक उसे पता ही ना हो कि कैसे एक्सप्रेस करना है इस इमोशन को, तो उसे समझाने की कोशिश करो। लेकिन रिपीटेड हो, ये रिपीटिशन में हो तुम्हारे साथ तो छोड़ दो भाई, कोई मुद्दा नहीं है, ज्यादा मत सोचो। एक बार किल्स हो गए, 2 दिन रहोगे, 1 हफ्ता रहोगे, अपना फिर काम पे लग जाना। और फिर कुछ टाइम के बाद तुम्हें इंस्टाग्राम पे उसके पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी कि मैंने तो गुस्से में ये बोला था, डिसरिस्पेक्ट गलती से कर दी थी। तो फिर तुम समझ जाना कि भाई ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप मजे करो अब अपने डिसरिस्पेक्ट के साथ। डिसरिस्पेक्ट करने वाला इंसान है कभी भी ये चीज नहीं समझ सकता कुछ टाइम बाद जानने के बाद भी कि मैंने कुछ गलत करा। एक तो खुद को ही दिलासा देने वाला कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे सभी को मिलता रहता, तो उसको फीड करते रहते हैं अपने दिमाग में। ऐसे नहीं सोचेंगे कभी मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम है, मैंने तो ऐसा बोल दिया था बट मैं गुस्से में था यार, या मैं गुस्से में थी। उसको समझना चाहिए था ना, उसको समझना चाहिए कि मैं गुस्से में बोल रहा था या बोल रही थी। वो समझेगा, मैं थोड़ी समझूंगी ये चीज, मेरे पास थोड़ी दिमाग है। मैं तो बस स्ले करती हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ड्रैगन स्ले करती आई हूँ बचपन से, तो मैं अब स्ले करूंगी। ठीक है, ज्यादा बकवास कर दी ना मैंने वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम्हें कोई टॉपिक पे तुम चाहते हो मैं बात करूँ, कमेंट कर देना। एंड द रियल एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।